नमस्कार, लीगल ऑब्जर्वर में आपका स्वागत है। जस्टिस अमानुल्लाह, आपको याद होगा बाबा रामदेव के मामले में, पतंजलि के मामले में जस्टिस अमानुल्लाह और हिमा कोहली दोनों की बेंच ने जो कमेंट किया था कि वी विल रिप योर अपार्ट, ये कमेंट उन्होंने अपनी सुनवाई के दौरान, जिस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की और जो मिसलीडिंग एडवर्टीजमेंट देने का जो मामला था, जिसकी सुनवाई दोनों की बेंच कर रही थी, जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस अमानुल्लाह की, उसमें कोर्ट ने काफ़ी फटकार लगाई थी। उसी में एक कमेंट ये भी था, रिप योर अपार्ट। उसको लेकर जुडिशरी के पुराने जो दिग्गज रिटायर्ड जज हैं उनके बीच में विवाद शुरू हो गया है। अब वो कह रहे हैं कि साहब ये तो बड़ा सड़क छाप टाइप का कमेंट है, ये जुडिशरी की जो बुरी गौरवशाली मर्यादा है, गौरवशाली परंपरा है, उससे मेल नहीं खाता है, इस फैसले को आगे नज़ीर नहीं दिया जा सकता, इसको हवाला नहीं दिया जा सकता। तो पूरी एक डिबेट बन गई है। कल यानी 16 अप्रैल को उस मामले की अगली सुनवाई होनी है, जिसमें फिर पतंजलि के बाबा रामदेव, एमडी बालकृष्ण और उत्तराखंड के जो लाइसेंसी अधिकारी थे और यूनियन, इन सबको, यूनियन गवर्नमेंट, क्योंकि कोर्ट ने माना कि ना केंद्र ने कोई काम किया, केंद्र ने कोई कार्रवाई नहीं की। केंद्र का आयुष मंत्रालय ने बॉल फेंकी उत्तराखंड के लाइसेंसिंग डिपार्टमेंट को, उत्तराखंड। उसने कहा कि नहीं साहब, वो बॉम्बे हाई कोर्ट से इनको इम्यूनिटी मिली है तो इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। चिट्ठियाँ चलती रहीं, तो पूरी आप वीडियो देखिए, उसमें क्या कुछ नहीं कहा गया। भयंकर मतलब उस दिन जो है रामदेव जी की बहुत ही कड़े शब्दों में, बहुत ही कड़े तेवरों के साथ सुप्रीम कोर्ट ने उनकी फटकार या कहिए डांट या उनको सुनाया था, उनको बताया था कि कितना गंभीर उनका मामला है। और कोर्ट ने फिर कहा था, स्पष्ट भी किया था कि मामला सिर्फ पतंजलि का नहीं है, मामला उन सारी एफएमसीजी कंपनियों का है जो लाखों लोगों के विश्वास का गलत फायदा उठाती है। लोग विश्वास करते हैं, उन्हें आप विज्ञापनों के जरिए बहकाते हैं, भ्रामक विज्ञापनों के जरिए आप दावे करते हैं, और जो प्रतिबंधित है कानून के तहत, जो असाध्य बीमारियां हैं, डायबिटीज़ है, कैंसर है, टीबी है, या कोरोना जब आया था तो कोरोना का ये मामला था, कोरोनिल को लेकर के, और भी दूसरे एलोपैथी के अगेंस्ट जो उन्होंने बात कही, उन सब पर ये मामला दर्ज हुआ था। तो उसमें जो ओबिटर डिक्टम जिसको बोलते हैं, लैटिन वर्ड है, जो जब जज साहब सुन रहे होते हैं किसी मामले को, तो कार्रवाई के दौरान, सुनवाई के दौरान जो कमेंट करते हैं उन्हें कहा जाता है ओबिटर डिक्टम। तो उसके तहत किन शब्दों का प्रयोग करना है, किन वाक्यों का प्रयोग करना है, किस तरीके से इस बात को कहना है, अब ये तो लंबी बहस है। सीबीआई को तोता बताया गया था, मतलब उठा के देख लीजिए, तो हर महत्वपूर्ण मामले में। लेकिन यहाँ जब कोई आम आदमी फंसा हो तो किसको चिंता है कि क्या कहा गया, क्या नहीं कहा गया, उनकी थोड़ी चर्चा होती है। जो बड़े महत्वपूर्ण पदों पर बैठे हुए लोग, प्रभावशाली लोग, जिनके ताकतवर लोग हों, जिनका कारोबार इतना बड़ा हो, पैसे वाले, प्रभाव वाले, इमेज वाले, जैसे रामदेव जी हैं, तो फिर चर्चा होती है। अब ये इसे क्या कहा जाए कि अचानक, हालांकि नाम अभी नहीं आया कि कौन से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं जिन्होंने ये बात कही है। दो प्रमुख अखबारों ने, टाइम्स ऑफ इंडिया ने, हिंदुस्तान नवभारत टाइम्स ने, और भी बहुत सारी जगह ये खबर चली है, उन्होंने हवाला दिया है, और कुछ रिटायर्ड जजों का उसमें नाम लिया गया है। अब ये कहाँ कहा गया है, ये संदर्भ अभी सोर्स नहीं आया है, अखबार के हवाले से है, ठीक है, अखबार के हवाले से है। धनंजय महापात्रा की खबर है, पुराने रिपोर्टर हैं, पुराने दिग्गज आदमी है, तो कोई संदेह करने की तो गुंजाइश नहीं है। खबर तो है, होगी, कहीं बोला होगा, लेकिन उल्लेख नहीं है कि कहाँ बोला गया, किस मंच पे बोला गया, प्राइवेट कन्वर्सेशन में बोला गया, लेकिन बोला गया। और खबर स्वाभाविक भी है, क्योंकि भाई बाबा रामदेव जी तो बड़े वेल कनेक्टेड आदमी है, बड़े तमाम लोग हैं। एक दो चीफ जस्टिस को तो मैं जानता हूँ, व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ, जो बाबा जी के पैर छुए, जिन्होंने, जो बाबा जी के प्रशंसकों में हैं, जो बाबा जी के योग और योग के योगदान को लेकर तो खैर बहुत सारे लोग मानते हैं उनको। हालांकि कोर्ट ने उस दिन कहा कि भाई ये आयुर्वेद को लेकर ये जिस तरह के दावे कर रहे हैं, ये कोई पहली कंपनी तो नहीं, तो सच है। गुरुकुल कांगड़ी से लेके, ऊझा फार्मेसी लेके, वैद्यनाथ से लेके सैकड़ों और पुरानी कंपनियां हैं जो जब पतंजलि का नाम कोई जानता भी नहीं था तब से मौजूद है। तो ये अब आप इसे मान लीजिए, उस चिट्ठी से इसको जोड़कर देख लीजिए। जो चिट्ठी आई है ना 21 जजों की,
सीजीआई के सामने गई है, उसी के संदर्भ में इसको भी समझ सकते हैं आप कि ये कमेंट कौन सी लॉबी से आया है जिसने ये आपत्ति दर्ज की है अमानुल्लाह जी के उस सख्त रुख पर और उस टिप्पणी पर कि रिप योर पार्ट नहीं होना चाहिए, ये नहीं होगा, ये ठीक नहीं। तो अब ये जुडिशरी की जो मान मर्यादा, एथिक्स, व्यवहार, कोड ऑफ एथिक्स, उसकी जो चिंता करने वाले जिम्मेदार लोग हैं या जिनके पास उसका अधिकार है, वो इस पर देखें, चिंतन करें और बताएं या उसको लेकर आएं। लेकिन एक बात तो पक्की है कि जस्टिस अमानुल्लाह और हिमा कोहली की बेंच ने जो उस दिन कहा, वो उस वर्ग को लगी बिल्कुल वही है जहां चोट लगती है, दर्द ज़्यादा होता है, ये तो स्वाभाविक है। तो उधर से ये प्रतिक्रिया इसीलिए आई है। एक और व्हाट्सएप पे मैसेज घूम रहा है सोशल मीडिया पे, अगर आपकी नज़र पड़ी हो, जिसमें रामदेव जी के ऊपर कोर्ट ने जो कुछ कहा उसको जोड़ लिया गया है हिंदू वर्ग से, उसको जोड़ लिया गया है पूरी की पूरी सनातन संस्कृति से, या उसको राजनीतिक उसमें कहा जाए तो उसको आरएसएस, बीजेपी से जोड़ के देखा जा रहा है। क्यों देखा जा रहा है भाई? इसका बीजेपी, आरएसएस, हिंदू धर्म, सनातन धर्म, इससे क्या लेना देना है बताइए? जिस रामदेव की वहां बात हो रही है वो रामदेव वहां भगवा या सन्यासी या उसके तौर पे नहीं है, वो वहां एक कंपनी के तौर पे मौजूद हैं। उस कंपनी के वो चूंकि मुखिया हैं, वो वहां मौजूद हैं अदालत में कंपनी के तौर पे, जैसे कोई दूसरी कंपनी वाला होता, चाहे वो कोई भी कंपनी होती। अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड वाले घोटाले में इतनी तमाम कंपनियों के मामले दर्ज हैं, वो कंपनियां कोई ना कोई अच्छा प्रोडक्ट बनाती होंगी। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो उसमें भारतीय एयरटेल का भी है। एयरटेल का तो इंटरनेट में भी यूज़ करता हूँ, आप भी करते होंगे, और मेरे पास भी सिम कार्ड है, तो उसका इससे क्या लेना देना भाई? वहां तो कानून की बात हो रही है ना, एफएमसीजी कंपनी पर प्रतिबंधित है, एक लॉ है मिसलीडिंग एक्ट वाला, एडवर्टीजमेंट एक्ट वाला। उस लॉ के प्रावधानों का कोई भी, वो चाहे कोई कंपनी हो, वो देश की कोई भी कंपनी हो, कितनी बड़ी कंपनी हो, मल्टीनेशनल हो, नेशनल हो, छोटी हो, उस पर भी वही इंप्लीकेशन होगी कानून की जो किसी और पे। तो कोर्ट ने तो डांट इस बात के लिए लगाई ना कि भाई 3 बार तुमको दिया समय, तुम झूठा एफिडेविट दोगे, झूठा टिकट लगा के दोगे, तो कोर्ट बोले ना, बताइए, कोर्ट बोले ना। तो कौन लोग हैं ये? और ये जो व्हाट्सएप पे पूरा चल रहा है उसकी तर्ज पे हमदर्द का, रूह अफ़ज़ा, साफी और दुनिया भर के और जो प्रोडक्ट हैं उसका जिक्र करके शुरू कर दिया गया है कि साहब हमदर्द मुसलमानों की संस्था है, उनके निकाले हुए ये सारे प्रोडक्ट हैं। साफी खून साफ करने की बात करती है, रूह अफ़ज़ा इसकी बात करता है, और दुनिया भर के उसमें प्रोडक्ट का जिक्र किया गया, और कह रहे हैं कि इनके कंपोजिशन का तो किसी ने जांच नहीं की। इनके कंपोजिशन की किसी ने जांच? भैया करा लो, अगर नहीं की तो इसमें मैं, आप या सुप्रीम कोर्ट क्या करे? वो जो डिपार्टमेंट है वो करेगा ना। कोई शिकायत लेके गया क्या वहां पे? अगर उसमें कोई ऐसी गलत तत्व है, उनके ऊपर भी वही लागू होना चाहिए कानून, कौन उससे मना करेगा? सेम है, वो तो सबके लिए बराबर है भाई। जिसको शिकायत है वो जाए ना न्यायालय में, जाके लेबोरेटरी में चेक कराए कि साफी में ऐसा लिखा हुआ है, साहब ये नहीं है, इसकी जांच करा दी जाए, करना चाहिए। अगर वो ना पाया जाए तो उस डिपार्टमेंट की भी आप जो कानून के अंदर सजा है मुकर्रर वो होनी चाहिए, बाकी लोगों की होनी चाहिए। इसी तरीके से जो बाकी प्रोडक्ट है उसमें हिंदू मुसलमान क्यों घुसाया हुआ है? ये वही कर रहे हैं जिनको देश को बांटना है, मकसद इनका है राजनीतिक। जो ये बहस शुरू कर रहे हैं, जिनको इंटरेस्ट है कि लड़ा दो, हिंदू मुसलमान करा दो, और उसके अंदर जो राजनीतिक रोटियां सेक सकते हो वो सेको, वो लोग हैं। बहरहाल वापस आते हैं हम अदालत केस में। तो अमानुल्लाह जी को जिन्होंने भी ये रोष व्यक्त किया है या चिंता व्यक्त की है, जिनको लगता है कि ये तो बड़ा मतलब जो अदालत को एक बड़े उसके रूप में देखा जाता है ना, बहुत ही विक्टोरियन और कॉलोनियल उसमें, उसके हिसाब से उनको लगता है ये तो बड़ी ऐसी भाषा का इस्तेमाल हो गया, ऐसे कैसे चलेगा। तो अब मुझे लगता है कि देश के आम आदमी को तो इससे कोई एतराज नहीं होगा। बाकी भाई भाषा और सुसंयत, सुसभ्य, सुसंस्कृत कर ली जाए तो किसे एतराज है? किसी को एतराज नहीं। बाकी जिनको असर नहीं पड़ना, जिनके लिए ये कहावत बनी है ना कि चिकने घड़े पे कुछ नहीं होता, तो उनको तो साहब उससे भी फर्क नहीं पड़ेगा, इससे भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप उन्हें चाहें जितना, जो ढीठ लोग हो चुके हैं, जिनको अपने रसूख का, अपने रौब का, अपने पैसे का, अपने संपर्कों का अगर अहंकार है,
उन पे नहीं असर पड़ने का। उन्हें सभ्यता से कई भी बातें तो समझ ही नहीं आती, तो उसको भी देखने की जरूरत है। अब ये बहस कहाँ आगे पहुंचेगी, इस पर दूसरे पक्ष से जिनको बताया गया है उस तरफ से कोई प्रतिक्रिया आए तो फिर बात आगे बढ़े। फिलहाल तो इतनी ही बात आपके सामने आई है, वो हमने आपके सामने रख दी। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपने कमेंट से अपनी प्रतिक्रिया से अवगत कराएं और बने रहिए लीगल ऑब्जर्वर के साथ। हमारी वीडियो को लाइक करें, हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। नमस्कार।